हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हरिराम सांकला, लक्ष्य क्लासेस एमडी। आज के वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं घन यानी कि क्यूब निकालना। ठीक है, हमने आज तक यूट्यूब के अंदर जितने भी वीडियोस देखे हैं उन सब के अंदर 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए 4 प्रकार का प्लेटफॉर्म बताया जाता था, जिसमें ये कहा जाता था कि 1 से शुरू होने वाली संख्याएं, यानी कि जिसका ये जो दाहिक अंक है ना वो 1 हो, यानी 12, 13, 14 और 15। फिर 1 पर खत्म होने वाली, यानी कि जिसका इकाई का मान 1 हो, यानी 21, 31, 41, 51। फिर समान अंक यानी 22, 33, 44, 55, 66 इस प्रकार, और असमान अंक इस प्रकार, यानी कि असमान अंक होने चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी के अंदर संख्याओं को डिवाइड किया गया था और सारों के अलग अलग मेथड आपको बताए गए थे। अब देखो, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स के अंदर हजारों चीज़ें याद करने के लिए होती है। अगर एक चीज़ के लिए हम चर मेथड याद करेंगे तो फिर हमारा काम किस प्रकार चलेगा। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इन चारों प्रकार की संख्याओं का क्यूब निकालने के लिए केवल और केवल एक ही मेथड बताऊंगा और वो सारों के ऊपर अप्लाई होगा। यानी आप 2 डिजिट के जो भी संख्याएं हैं उन सब का जो क्यूब है उस एक मेथड से ही निकाल सकते हैं। तो उस मेथड को समझने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको वो मेथड समझा रहा हूँ जिसमें सबसे पहले मैं ये संख्या ले रहा हूँ 12। देखो, मेथड को समझना जरूरी है। अगर आप इस मेथड को समझ गए तो खूब सारी चीज़ें आप मौखिक कर पाओगे, ठीक है, और वो आपका समय बचाएगी। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, है ना, ट्रिक्स आना अलग चीज़ है और प्रैक्टिस अलग चीज़ है। यानी कि समय जो बचाएगा, है ना, वो ट्रिक्स के साथ साथ में प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस ट्रिक को आप उतनी जल्दी स्पीडली कर पाओगे, तो आपका समय और ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 12 का क्यूब करना है ना। तो यहां एक सिंपल सा मेथड, इस प्रकार आपको 3 लाइनें बनानी है। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, यहां पे जो ये इकाई की संख्या है इसका क्यूब, यानी इस 2 का क्यूब आपको करना है यहां पे। क्लियर, और ये जो संख्या है इसका क्यूब करना है यहां पे। तो ये काम हमने कर दिया, इसका क्यूब यहाँ पे, इसका क्यूब यहाँ पे। क्लियर, समझ आ गई बात? अब बात आती है इन 2 स्थानों की। ठीक है, तो इस स्थान में क्या करना है, इस स्थान में क्या करना है, देखो, इस संख्या का वर्ग इंटू ये संख्या। क्लियर, और यहां पे क्या करना है कि इस संख्या, देखो इसमें क्या किया था, इस संख्या का स्क्वायर इंटू 1, यानी ये संख्या, और यहां पे क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर इंटू वो, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 2। क्लियर, समझ में आया? वापस बता रहा हूं कि यहां पे पहले 3 लाइनें बनाएंगे, इसका क्यूब इधर, इसका क्यूब इधर। ठीक है, फिर इस कॉलम में इसका स्क्वायर इंटू ये, ठीक है, और इस कॉलम में इसका स्क्वायर इंटू वो। क्लियर, समझ आ गई बात? तो देखो, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 2 का क्यूब 8। यहां तक आ गया? क्लियर, समझ में आया? अब कुछ नहीं करना, इस संख्या को इंटू 3 करना है और इस संख्या को इंटू 3 करना है। ठीक है, तो देखो 8, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6 और 1 का 1। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद में अब क्या करना है, 8 का 8, यानी कि जो इकाई का जो मान है केवल सिंगल डिजिट हमें रखनी है। उसके बाद में चाहे एक संख्या हो चाहे 2 संख्या हो, वो पूरा का पूरा उधर जाके कैरी हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ सिंगल डिजिट है तो मैंने वो लगा दिया है। फिर देखो यहाँ आया 12 है, 12 के अंदर सिंगल डिजिट यानी इस 2 को यहाँ लगाना है, ये जो बचेगा वो इधर कैरी हो जाएगा। तो 6 में ये 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और आगे कुछ कैरी होगा नहीं तो पीछे बचा 1, ये इसका क्या आएगा, क्यूब आएगा। समझ आई बात आपको? मैंने जो मेथड बताया वो आपको दिमाग के अंदर बिठा के रखना है। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो आपको अपने
दिमाग में करनी है, ठीक है। फिर इंटू 3 वाला मेथड लगाते हुए अपना आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना आपको। समझ में आया? वापस देखिए, सबसे पहले इसका क्यूब और इसका क्यूब इधर, यहाँ बीच में इस संख्या का स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इस संख्या के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। जो मान प्राप्त हो तो इधर वाले को और उधर वाले को फ्री छोड़ दो, बीच वालों का 3 गुना यानी इंटू 3 और इंटू 3 करके लिखना है और सिंगल डिजिट यानी कि जो इकाई का मान है वो लगाना है और उससे अलग, उससे आगे जो भी मान है उनको आगे से आगे कैरी करते जाना है आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब यहां पे अगली जो संख्या है उसके बारे में हम निकालते हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। जैसे अगर आपको 13 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 1, 2 और 3, क्लियर। अब आपको सीधा क्या करना है, 3 का क्यूब 27 वो यहां पे लिखना है, हमें पता है, और यहां लिखना 1 का क्यूब 1, क्लियर। फिर यहां पे इसका स्क्वायर इंटू 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को जब 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9, क्लियर। फिर देखो इसमें इसका स्क्वायर इंटू 3 यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्लियर। तो ये सीधा अपने पास आंसर आ जाए। अब यहां पे इंटू 3 और इंटू 3 करते हुए अपने को आंसर निकालना है। तो ये आया 27, ये 27, ये 9 और 1। अब वही काम, केवल इकाई का मान 7, 2 उधर कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 27 और 2 29, 29 का 9, 2 उधर कैरी हो जाएगा, 9 और 2 11, हासिल 1 को कैरी कर दो तो ये आपका क्यूब आ जाएगा, क्लियर, समझ आई बात। तो ये जो मेथड है वो आप इन तीनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आपको इसके लिए इसके लिए इसके लिए अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है। तो ये था 13 वाला, ठीक है। अब अगर मेरे को 21 का निकालना है, 21 का क्यूब, तो वही प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं करना अपने को। 3 लाइनें बनाओ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, क्लियर। 1 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 3, ये 1, 3 दूना 6, 4 तिया 12 और 8, क्लियर। तो 1 का 1, 6 का 6, 12 का 2, 1 उधर कैरी हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 21 का क्यूब। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान है ना। तो यहां पे हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। बात आती है 22 की, 22 का क्यूब, ठीक है। वही काम, 1, 2 और 3, क्लियर। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, बीच में अब 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी वो 2 का क्यूब ही हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 2 का क्यूब यानी 8। इधर भी 2 का स्क्वायर इंटू 2, वो भी क्यूब होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 8, इंटू 3 इंटू 3, 8, 24, 24 और 8, 8, 24 का 4, 2 कैरी हो गया 26, 26 का 6, 2 कैरी हो गया 10। ये आपके पास इसका क्यूब आ गया, क्लियर, समझ में आया। चलो उसी प्रकार अपन करते हैं 32 का क्यूब, ठीक है, असमान संख्या वाली का। तो इसमें भी वही मेथड लगाना हमें, 1, 2 और 3। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर यहां पे इसका स्क्वायर इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना किया तो 12, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9, 9 दूना 18, इंटू 3 इंटू 3, 8, 12 तिया 36, 18 तिया 54 और 27 का 27, ठीक है। अब ये 8,
36 का 6, 3 कैरी हो जाएगा, 54 और 3 57, 57 का 7, 5 उधर कैरी कर दो, तो 27 और 5 कितने हो गए 32। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आप इस एक ही मेथड से इन सब का निकाल सकते हो। जब एक ही मेथड से सारों का निकल रहा है तो फिर हम अलग अलग क्यों याद करें। अगर आपको ये मेथड और मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अतिशीघ्र प्राप्त हो सके, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। धन्यवाद।